हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो कि घटी है मेरे ही सब्सक्राइबर के साथ। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम सत्यम है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने गांव में रहा करता था। वैसे तो मेरे गांव में बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मेरे पड़ोस में एक लड़का रहा करता था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम दोनों जहाँ भी मिलते वहीं पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। ऐसा काफ़ी लंबे वक्त तक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के की मौत हो गई। मेरी और उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन उसकी मौत से मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जैसा भी था मेरे ही गांव का था। उसका अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार होने के बाद जब हम वहां से जा रहे थे तभी सबने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। पहले तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबका मन रखने के लिए मैंने सोचा कि क्या हो गया, पीछे ही तो नहीं मुड़ना है, और मैं सबके साथ वहाँ से आने लगा। तभी अचानक से मेरे पॉकेट से मेरा स्मार्टफोन नीचे गिर गया, और उसे उठाने के चक्कर में मैंने पीछे मुड़ के देख लिया। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, क्योंकि सब सामने की ओर देख रहे थे। मुझे लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चला है, और मैंने भी किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो सब यही बोलेंगे कि कुछ ना कुछ अब अपशगुन हो जाएगा। फिर वही बाबाओं के चक्कर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने इस बात को इग्नोर किया और वापस से अपने घर आ गया। गर्मी का मौसम था, गांव में बिजली रहती नहीं थी, इसलिए मैं और मेरे पापा छत पर ही सोते थे। रात के 2 बजे अचानक से मेरी आंखें खुली और मुझे टॉयलेट जाना था। मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा ही था, तभी अचानक से जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद ही कर दिया था। मैंने देखा कि उसी पड़ोस वाली छत पे वही लड़का जिसकी मौत हो चुकी थी, वो उसी छत पे बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था, और मुझे देखता हुआ एक अजीब सी स्माइल दे रहा था, जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। मेरे मुंह से आवाज़ निकलना मानो बंद ही हो गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे मुंह पे किसी ने ताला लगा दिया हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने घबराते हुए अपने पापा को उठाया, और जब मेरे पापा उठे तो उन्होंने उस छत पे देखा। उस पड़ोस वाली छत पे कोई नहीं था। मेरे पापा को लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए उन्होंने मुझे सो जाने को बोला। ये सब देखने के बाद अब बाथरूम जाने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक बार के लिए मैंने अपने दिल को बना लिया कि ये सब मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। फिर सुबह हुई और मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, और फिर से रात हुई। जब मैं सोया तो फिर मैंने देखा कि वो लड़का मेरे सामने ही खड़ा है, और वो अचानक से मेरे पास आके बोला, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। और ये सुनने के बाद मेरी हालत जैसे ख़राब ही हो गई, और मैं चिल्लाता हुआ अपनी नींद से जागा। अब मुझे पता चल गया था कि अब वो मेरे सपने में भी आने लगा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन मैंने अभी भी उन्हें कुछ नहीं बताया। कई दिन ऐसे ही बीते। वो हर रात को मेरे सपने में आता, मेरी नींद टूट जाती, मैं ठीक से सो नहीं पाता, और जब मैं नहीं सोता तो कभी कभी वो मुझे
उसी छत पे नज़र आता जो कि उसी की छत थी, यानी कि मेरे पड़ोस वाली छत पे नज़र आता और मुझे देखता हुआ हमेशा मुस्कुराता रहता। ये सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने पापा को ये सब बताऊं तो बताऊं कैसे। ऐसे कई दिन बीते, मैं रात को ठीक से सोता नहीं था। मैं चुपचाप सा रहने लगा। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से आ गए। मेरी हालत ख़राब होने लगी, मुझे बुखार आने लगा, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और हर रात को वही लड़का मुझे सपने में नज़र आता और मुझे सिर्फ एक ही बात कहता, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। और एक दिन मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम ना ठीक से खाते हो ना ही किसी से बोलते हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब अचानक से तुम्हें हो क्या गया है। और इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारी बातें उन्हें बता दी और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी, अंतिम संस्कार होने के बाद तुमने क्या पीछे मुड़ के देखा था। अब मेरे पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ, मेरा स्मार्टफोन नीचे गिर गया था, गलती से उसे उठाने के चक्कर में पीछे मुड़ के देख लिया था। फिर मेरे दादाजी मेरे को मेरे गांव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गए और वहाँ पे एक पूजा भी की और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी वो लड़का नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि बड़े बुज़ुर्गों की बातों को ना मानना मुसीबतों को बुलावा देने के बराबर है।